हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है मार्च महीने में। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। कैप्रिकॉर्न, आपको पता है कि जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। उन्होंने धोखा, फरेब, बिट्रेल किया है। आपको पता है, आपको ये भी पता है कि कोई ज़रूरत की वजह से वो पर्सन आपके लाइफ में है। कभी आप आप गिवर रहे हैं हमेशा। कोई ज़रूरत फुलफ़िल करते हैं। आपने बहुत कोशिश करी है इस पर्सन से खुद को डिटैच करने की, दूर होने की। ऐसा किया है आपने अपने को फोकस अपने काम, करियर, हार्डवर्क पे कर दिया है। फिर भी मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को पूरी तरह खोना नहीं चाहते। आपको पता है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है, कोड डिपेंडेंसी है, लेकिन यहाँ ये मतलब रिलेशनशिप है, इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन पे बेस्ड है ये रिलेशनशिप। और आप भी कहीं पे लॉन्ग करते हैं, डिज़ायर करते हैं इस पर्सन को, पर रियलिटी भी आपको पता है। अब आपको समझ में आ रही है रियलिटी। तो आप पूरी तरह से तो खोना नहीं चाहेंगे इस पर्सन को, लेकिन कुछ केसेस में एज अ फ्रेंड बन के रहना चाहेंगे। कुछ केसेस में आपको कभी कभी लगेगा कि मैं वापसी करने का मन करेगा, वापस से उस लव में जाने का मन करेगा। तो मार्च में आप एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में रहेंगे, जहां आपको पता रहेगी कि ये पर्सन सही नहीं है आपके लिए, टॉक्सिक है, कार्मिक है। लेकिन आप अपना फोकस भी काम, करियर, चीज़ों पे करते रहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप पूरी तरह खोने को तैयार नहीं इस पर्सन को अभी भी। यस, आप मूव ऑन कर रहे हैं, पहले जैसे तकलीफ में नहीं है, हर्ट नहीं है, अब आप रोते नहीं हैं उनके लिए। आप रात भर एंजाइटी में नहीं जाते, लेकिन आप खोना नहीं चाहते, दोस्त बन के रहना चाहेंगे। या एटलीस्ट आपको कुछ केसेस में आपको ये लगता है कि पर्सन कम से कम माफ़ी मुझसे मांग ले, जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है उसके लिए एक सॉरी अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं। वेरी फ्यू केसेस में मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में कोई दूसरा चॉइस भी हो सकता है। तो ये इस पर्सन के साथ एक फ्रेंडली एनर्जीज रखना चाहेंगे। कोई नई सिचुएशन में आप किसी और के साथ, थोड़े आप में से थोड़े लोग किसी नई सिचुएशन में हैं जहाँ लव के तरफ जाती हुई दिख रही हैं चीज़ें। बट एट द सेम टाइम ये पास्ट पर्सन आपके माइंड में है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो आप कंप्लीटली खोना नहीं चाहते पर्सन को। आप बीच बीच में आपको लगेगा कि आप निकल गए, फिर आपको लगेगा वापसी करने का मन, डिज़ायर अभी भी आप करेंगे। ये जो पर्सन है ये चार्मिंग है अपनी बात करने में। ये वही बातें करते हैं जो आपको सुननी है। तो इसीलिए आपका अट्रैक्शन बहुत है इस पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल। आपके पर्सन चाहते हैं कमिंग टुगेदर, चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, चाहते हैं लव है इस सिचुएशन में जो दिख रहा है। बट वो चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड हैं इसमें। और स्ट्रेंथ कार्ड है। जितनी चाहते उतनी शो ऑफ नहीं है इनकी फीलिंग्स के लिए। ये एक्सप्रेसिव नहीं है पर्सन। इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, मतलब ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मून है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, इमोशनल हो रहे हैं। जितना ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं उस हिसाब से ये एक्सप्रेस नहीं, होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है, उस हिसाब से ये होल्ड बैक। 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में हो या कोई कमिटेड रिश्ते में पहले से हो, लेकिन ये आपकी भी चाहत रखते हैं।
ये भी दिख रहा है। वो भी कारण हो सकती है कुछ केसेस में होल्डिंग बैक की, कुछ केसेस में इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्सप्रेस कैसे करें, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने सिचुएशन बहुत बिगाड़ रखी है, पहले से ही बहुत ख़राब कर रखी है, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एक्सप्रेस करें। पर रिकन्सिलिएशन की चाहत है, लव है इस सिचुएशन में, और लेकिन होल्डिंग बैक है, फीलिंग्स एक्सप्रेस पूरी तरह से नहीं करना, वो दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और लियो, कोई भी राशि के हो सकते हैं। तो डेफिनेटली पर्सन की चाहत तो है इस रिलेशनशिप में, बट एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है। आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं पर्सन को। ये स्लो जाना चाहेंगे, ये वेट करना चाहेंगे, ये स्लो जाना चाहेंगे कि देखेंगे कि आगे क्या करना है, सही समय के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। यस, यहाँ पे कोई आएंगे, लेकिन ये बहुत वेट करने के बाद, ओवर थिंकिंग करने के बाद आएंगे। डेफिनेटली यहाँ ये एस ऑफ वॉन्ड्स है, डेथ रिवर्स है, लेट गो नहीं कर पाएंगे, टेम्परेंस है। इसलिए मैं बोली बहुत सोच समझ के, स्लो मूवर है, ओवर थिंकर है पर्सन, ये आएंगे एक न्यू बिगिनिंग्स के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग्स है। हो सकता है ये पर्सन के पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी हो सकता है ये पर्सन का ऐसा है, ये पर्सन की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि ये पर्सन, अगर इनकी पास्ट रिलेशनशिप रही हैं तो ये सभी से दोस्ती रखते हैं। ये सबको अभी भी सबसे कम्युनिकेट करते हैं, सबसे दोस्ती रखते हैं। इस कारण से इनकी एनर्जी स्कैटर्ड है, लेकिन ये आपके तरफ भी आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के तरफ, डेथ रिवर्स, जाने नहीं दे सकते। टेम्परेंस चाहत रखते हैं इस रिलेशनशिप की। नाइन ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप इनको हैप्पी करते हो, खुश करते हो, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में दिया है। पर बहुत सोच समझ के ये आएंगे। एक न्यू बिगनिंग्स के लिए एक मैसेज, कम्युनिकेशन रिसीव होगी। लेकिन बता दूं ये बेस्ड है फिजिकल अट्रैक्शन पे, ये रिलेशनशिप बेस्ड। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए कैप्रिकॉर्न आउटकम देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप एम्प्रेस हैं कैप्रिकॉर्न। जो पर्सन आपको वैल्यू नहीं करेगा वो आउट होगा आपके लाइफ से। सडनली आपको एक रियलाइजेशन होगी। आप लोग में से कुछ लोग जो निराश हताश हैं, वो कोई नई सिचुएशंस में न्यू बिगनिंग्स करते हुए दिख रहे हैं मैजिशियन के साथ। कुछ केसेस में आप बहुत अच्छा जॉब, बिजनेस, ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ केसेस में कोई ब्रांड न्यू रिलेशनशिप। तो एक डिसअपॉइंटमेंट से आप निकल रहे हैं। आप डिसअपॉइंटमेंट से निकल रहे हैं, आप अपने को वैल्यू कर रहे हैं, एम्प्रेस हैं, आप अपने आप को लेवल अप कर रहे हैं। ये कैजुअल रिलेशनशिप जहां आपको इग्नोर किया जाता है, वैल्यू नहीं किया जाता, अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। मार्च में आप देखोगे कि आप टोटली एक्चुअली, अगर पर्सन एफर्ट नहीं करते हैं, चेंज नहीं करेंगे, आप अपने पावर में रहने वाले हो। डेविल कार्ड, ऑफ कोर्स अट्रैक्शन बनी रहेगी बट पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस, मेजर ब्रेक थ्रू करेंगे आप लोग में से कुछ लोग टोटली ब्रांड न्यू कनेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं, एक अच्छी सॉलिड कनेक्शन में लव की तरफ, और कुछ के लिए नई बिगनिंग्स जॉब में, करियर में करते हुए दिख रहे हैं। तो आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। आप ये डिसअपॉइंटमेंट से निकलेंगे जो अभी तक आपको मिला हुआ है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। कोई भी राशि के हो सकते हैं। आप 12 के 12 राशियों में से किसी की भी हो सकते हैं। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल कैप्रिकॉर्न की लाइफ में कौन आ रहे हैं।
लास्ट शफल। ओह वाह, न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है कोई नई सिचुएशंस में। अगर आप ओपन हैं तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स की पोटेंशियल है। ये कोई टॉरस वर्ग, वो कैप्रिकॉर्न आ सकते हैं। कोई पास्ट पर्सन भी आएंगे लेकिन आप कॉल नहीं लेंगे। मुझे लगता है कोई पास्ट पर्सन आएंगे लेकिन आप इतने गार्डेड रहेंगे, इतने अभी भी टेंशन स्ट्रेस रहेंगे, हीलिंग नहीं हुई होगी। जजमेंट रिवर्स, कोई पास्ट पर्सन को लेकर के कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को लेकर के आप कोई एक्शन रन नहीं लेंगे। आप स्लो जाना चाहेंगे लेकिन आप लोग में से कुछ लोग कोई अच्छी ब्रांड न्यू रिलेशनशिप पोटेंशियल में जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं। कुछ केसेस में ये रिलेशनशिप आगे मैरिज की तरफ जा रही है। और पास्ट पर्सन के साथ ऑल्दो पर्सन वापसी कर सकते हैं नाम पर, आप जाते हुए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते हैं पर्सन को, या आप अपना टाइम लेना चाहेंगे। आपको ड्रामा कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, समय पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, स्पाइसीज हो सकते हैं ये। लेकिन ब्रांड न्यू बिगनिंग्स काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। Forgiveness, I acknowledge that resentment blocks the flow of love। तो ये क्या करते हैं, जब हम किसी से निगेटिवली भी अटैच्ड होते हैं कि हम बिटरनेस होल्ड करते हैं, हम उनके लिए बुरा चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, तो हम भी उसी एनर्जी में स्टक रहते हैं, हम भी अपने आप को उस एनर्जी में स्टक रखते हैं। तो फॉरगिव करिए। इसलिए फॉरगिव नहीं करिए कि पर्सन को आपको रिलीज, फॉरगिव इसलिए करिए कि आप उस एनर्जी को कट आउट हो जाए। आप निगेटिव एनर्जी से कट आउट हो जाए, अपने खुद को उससे रिमूव करें। फॉरगिव करें, फॉरगेट नहीं करें, भूलना नहीं है, वापस उस रिलेशनशिप में नहीं जानी है जहाँ पे वैल्यू नहीं हुई, जहाँ पे धोखा मिला है, बिट्रेयल मिला है। तो फॉरगिव करें उस सिचुएशन को ताकि आप मूव ऑन कर सको स्मूथली और न्यू बिगनिंग से अट्रैक्ट कर सको, नई बिगनिंग से अट्रैक्ट कर सको जो आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है। वर्थ वेटिंग फॉर। कुछ केसेस में हो सकता है अभी आपके लाइफ में कोई पर्सन नहीं हो, लेकिन यस आने वाले दिनों में डेफिनेटली आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट अपने लिए अट्रैक्ट करेंगे। कोई ट्विन फ्लेम, कोई सोलमेट अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो हैव पेशेंस, मेक द एफर्ट। कोई भी वेरी सुन, वही वाली कार्ड है कि मेक द एफर्ट एंड वेरी सुन। तो विश्वास रखिए, चीज़ें अगर वर्कआउट अभी नहीं हो रही हैं तो आपके बेहतरी के लिए है। और पेशेंस रखें, बहुत जल्द जो आप चाह रहे हो, जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है वो डिवाइन कभी नहीं देता आपको, कभी भी यूनिवर्स वो चीज़ नहीं देती। तो ये ज़रूर भरोसा रखें कि अगर देर हो रही है तो उसमें भी आपका ही कोई फ़ायदा है, ऊपर वाला देख रहे हैं ये चीज़ें। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।